आज हम एलन फ्रांसिस के बारे में देखेंगे कि उनके जीवन में किस प्रकार उन्होंने प्रभु का काम को किया और कैसे उन्होंने अपने लाइफ को प्रभु के लिए कुर्बान किया। तो उसको हम देखेंगे। पहले हम उनका लाइफ स्टोरी थोड़ा जानेंगे, फिर उनके जीवन से एक दो पॉइंट्स को हम सीखेंगे। हमारे जीवन में हम भी क्या सीख सकते हैं उनके लाइफ से। तो एलन फ्रांसिस जो है एक अमीर परिवार में उनका जन्म होता है और वो प्रभु को जानते हैं क्योंकि उनके फैमिली की वजह से तो वो प्रभु को बहुत अच्छे से जानते हैं और ऐसे वो प्रभु में बढ़ते हैं। और जब वो बड़े हो जाते हैं तो वो एक इंग्लिश नेवी ऑफिसर बन जाते हैं। और वो एक ऑफिसर बनते हैं और ऑफिसर बनने के बाद ये बात लगभग 1794 की बात है। तो ऐसे वो इंडियन नेवी में ज्वाइन हो जाते हैं और वहां पर वो अपने काम यानी कि नौकरी वो करते हैं। जैसे हम इंडिया में है तो इंडियन इंग्लिश नेवी वहां पर थे, तो इंडिया में जैसे इंडियन नेवी होता है वैसे वो अपने कामों में काम करते हैं और अपने काम को बड़े अच्छे से निभाते हैं। लेकिन उनको कहीं ना कहीं उनके मन में उनके दिल में एक बहुत बड़ा बर्डन और एक बोझ था कि मुझे प्रभु के लिए कुछ करना है। तो फिर वो सोचते हैं कि मैं अभी इतना साल तो मैंने काम किया है, तो मैं अभी प्रभु के लिए अपने जीवन को देना चाहता हूँ। तो फिर वो क्या करते हैं कि उस काम को छोड़ते हैं। इंग्लिश नेवी जो वो ऑफिसर थे और वो काम में इतना अच्छे थे कि वो कैप्टन तक बन गए थे। इंग्लिश नेवी ऑफिसर में ना कैप्टन भी बन गए थे, लेकिन वो बर्डन होने की वजह से वो प्रभु के काम के लिए अपने जीवन को उन नौकरियों को छोड़ना चाहता है। फिर वो अपनी नौकरी को छोड़ता है और फिर उन्होंने एक बात डिसाइड करता है कि मुझे प्रभु के वचन को लोगों तक पहुंचाना है, प्रभु का काम करना है। फिर वो क्या करते हैं कि अपने कुछ टीम बनाते हैं, मतलब और भी लोगों को अपने मिशन काम में वो मतलब शामिल करना चाहते हैं, तो अपने कुछ टीम्स को बनाते हैं और वो अपने लाइफ को प्रभु के काम के लिए डेडिकेट करना चाहता है। जो लोग ऐसे हैं जो प्रभु के काम के लिए डेडिकेट होना चाहते हैं उन लोगों को वो चूज करते हैं और एक टीम को बनाता है। और वो साउथ अमेरिका के एक आइलैंड में जाते हैं जहां पर वो अपना मिशन वर्क यानी कि प्रभु के काम को शुरू करते हैं अपने टीम के साथ। और वहां पर वो अपने कामों को शुरू करते हैं और वहां के लोगों को प्रभु के बारे में बताने लगते हैं और उनको सुसमाचार सुनाने लगते हैं। लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि वहां पर उनको बहुत सारे मुश्किलों को झेलना पड़ता है। पहला मुश्किल हम देखते हैं कि वहां के लोग जो है उनकी बातों को सुनते ही नहीं थे, उन लोगों की बातों को। और यहाँ तक कि लिखा गया है कि गांव के लोग उनको गांव में आने देते भी नहीं थे। मतलब ये बहुत बड़ा मुश्किल फेस करना पड़ता है एलन फ्रांसिस और उनकी टीम को, क्योंकि जिस काम के लिए वो वहां पर गए थे लोगों को वचन प्रचार करने के लिए, वहां के लोग उनको रेस्पॉन्स ही नहीं करते। यहाँ तक कि उनको गांव में आने से भी मना करते। लेकिन फिर भी एलेन और उनका टीम हार नहीं मानते हैं, बल्कि काम को जारी रखते हैं, प्रभु के कामों को। और साथ ही साथ हमें देखने के लिए मिलता है कि वहां पर उनको बहुत सारे दुख तकलीफें झेलने के लिए मिलता है। उनका जहाज टूट जाते हैं, क्योंकि आइलैंड में है ना, तो आना जाना जो होता है वो टूट जाते हैं। वहां पर वो लोग वहीं पर रुक जाते हैं। और साथ ही साथ वहां लिखा है कि उनको खाने पीने में बड़ा दिक्कत उनको होने लगता है। रहने में बहुत सारे मुश्किलें उनको सामना करना पड़ता है। और इतना मुश्किलें सामना करना पड़ता है कि बताया गया है कि वहां पर भूख के कारण और बीमार के कारण उनका जो टीम मेंबर है धीरे धीरे एक एक करके मरने भी लगता है। इतना मुश्किल उनको झेलना पड़ता है। फिर भी वो लोग हार नहीं मानते, प्रभु के कामों को कंटिन्यूअसली वो लोग रखते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, लोगों को वचन प्रचार करते लेते हैं। लेकिन लोग उनको कुछ भी रेस्पॉन्स ही नहीं देते हैं। वहां के लोग उनके बातों को सुनते ही नहीं, यहाँ तक कि उनको भगाते हैं गांव से, उनको गांव में आने भी नहीं देते। लेकिन फिर भी एलन फ्रांसिस और उनका टीम हार नहीं मानते, जारी प्रभु का काम करते रहते हैं। और फिर इसी तरह वो लोग करते करते एक दिन ऐसा समय आता है कि एलन फ्रांसिस भी खुद अपने टीम के साथ मर जाते हैं वहीं पर। वो भी बीमार और भूख की वजह से, क्योंकि उनका जो जहाज है टूट गया था। तो फिर जो आना जाना होता है ना जहाज में, आइलैंड में वो लोग है, तो बड़ा मुश्किल उनको फेस करना पड़ता है। तो इसकी वजह से ऐसा समय आता है कि उनके टीम के साथ साथ एलन फ्रांसिस का भी मौत हो जाते हैं और वो भी वहां पर मर जाते हैं। तो फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जब उनका मृत्यु हो जाता है तो ये बात जो है
और जो मिशनरी लोग हैं उनको बहुत प्रभाव यानी कि इंस्पायर कर जाते हैं। और मिशनरी लोग उनके डेथ के बाद वहां पर आकर वो लोग भी प्रभु के कामों को शुरू करते हैं। और हम देखते हैं कि वो लोग जब प्रभु काम शुरू करते हैं तो धीरे धीरे वहां पर प्रभु का वचन फैल जाता है। पहले जो लोग एलन फ्रांसिस को सुनना नहीं चाहते थे, उनकी बातों को मानना नहीं चाहते थे, तो बाद में जब एलन फ्रांसिस का मौत होने के बाद जब और मिशनरी लोग जो उनके जीवन से इंस्पायर होके प्रभाव होकर वहां पर आए थे, उनकी वजह से उनकी बातों को सुनकर फिर वहाँ के गांव के सारे लोग, आइलैंड के सारे लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने लगते हैं और प्रभु के वचनों को सुनने लगते हैं और अपने जीवनों को प्रभु के हाथ में सौंप देते हैं। तो इस प्रकार वहां पर जो एलन फ्रांसिस का जो अधूरा जो मिशन है वो और मिशनरी लोग आके पूरा कर देते हैं। और वो लोग को एलन फ्रांसिस का एक डायरी भी मिलता है जहां पर वो उन्होंने लिखा था कि मैं अपनी जान की परवाह नहीं करता, बस मुझे अपना दौड़ पूरा करना है और यीशु मसीह का वचन पूरा करना है। तो इस प्रकार लिखा हुआ डायरी उनको मिल जाता है और दिखाई वहाँ के ओके लोगों को है प्रभु ना। के बारे में बताते हैं, सारे मिशनरी लोग मिलकर। तो इस प्रकार एलन फ्रांसिस अपने जीवन को और टीम के साथ मिलकर प्रभु के कामों को वहां पर उस आइलैंड में करने लगता है। और यहाँ तक कि वो इतना काम में प्रभु के काम में खो जाते हैं कि इतना मुसीबतों को वो सामना करता है और इतना चीजों को वो फेस करता है, यहाँ तक कि लास्ट में आकर वो खुद भी अपने जान को भी कुर्बान करना पड़ता है। तो ये थी एलन फ्रांसिस का स्टोरी। इस प्रकार उन्होंने अपने जीवन को प्रभु के हवाले किए और प्रभु की मिनिस्ट्री को उन्होंने किया। तो ये उनका जीवन है। तो अभी हम उनके लाइफ से कुछ एक दो पॉइंट्स को हम देखेंगे जो हम भी हमारे लाइफ में अप्लाई कर सके, सीख सके, तो उसको हम देखेंगे। तो पहला बात हम देख सकते हैं कि पहला पॉइंट हम देखेंगे कि सैक्रिफाइस के बिना जीवन सक्सेस नहीं मिलता है। मतलब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एलन फ्रांसिस ने अपना कंफर्ट यानी कि जो सुविधाएं जीवन है और पैसा, जो कि आप जानते हो इंडियन सॉरी इंग्लिश नेवी में थे, बहुत अच्छा नौकरी उनको था, और अपना फैमिली सब कुछ छोड़कर प्रभु के काम के लिए एक ऐसा जगह पर आए थे वो कि प्रभु के लिए उन्होंने क्या किया, अपने लाइफ में अपना कंफर्ट जोन और पैसा रुपया अपना फैमिली सब कुछ कुर्बान किया। सब कुछ कुर्बान यानी कि सेक्रीफाइस करके वो प्रभु के लिए उस जगह पर उन लोगों के लिए वो आए थे। तो हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है कि हमें भी प्रभु के काम को करना है तो हमारे लाइफ में भी बहुत सारी चीज हमें सेक्रीफाइस करना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल बाइबल में हम देख सकते हैं, अब्राहम के लाइफ में भी हम देखेंगे तो जब प्रभु ने उसको कहा कि अपने घर परिवार को छोड़ के जा, तो अब्राहम ने भी अपने फैमिलीज मेंबर्स को, अपने नेटिव प्लेसेस को उन्होंने छोड़कर प्रभु के काम के लिए वो निकल पड़े थे। तो वही चीज आज हमारे लाइफ में भी, जैसे यहाँ पर एलन फ्रांसिस ने किया, आपने सब कुछ छोड़ा केवल प्रभु के लिए, क्योंकि उनको पता था कि अपना लाइफ मैंने इतना साल तो मैंने जिया हूँ और अपने नौकरी चाकरी अपने फैमिली के साथ अच्छा से रहा हूँ, लेकिन अभी मुझे कुछ करना है प्रभु के लिए। तो उन्होंने अपने लाइफ का सारे चीजों को सेक्रीफाइस करते हुए वो आगे बढ़ा और प्रभु के लिए अपने लाइफ को दिया और अपना लाइफ को भी प्रभु के लिए सेक्रीफाइस किया। तो यही चीज हमें सिमिलैरिटी देखने के लिए कर उन्होंने लाइफ बिताया एक नॉर्मल इंसान की तरह। और यहाँ तक कि वो हमारे लिए कुर्बान भी हुआ, यीशु मसीह ना, हम देख सकते हैं उन्होंने सेक्रीफाइस किया हमारे लिए, हमारे खातिर। तो वही चीज यहाँ पर भी एलन की लाइफ में हम देख सकते हैं कि उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ा, अपना प्लेसेस, अपना फैमिली, अपना कंफर्ट जोन, अपना पैसा रुपया, अपना नौकरी चाकरी, हर चीज छोड़कर प्रभु के लिए वो सब कुछ सेक्रीफाइस किया और उस जगह पर जाकर उनके कामों को करने लगा। और अंतिम में अपना टीम मेंबर भी सब कुछ ने सेक्रीफाइस किया और साथ ही वो खुद भी प्रभु के लिए अपने लाइफ को भी सेक्रीफाइस करते हुए प्रभु के काम के लिए अपने जीवन को कुर्बान कर दिया। तो ये पहला सीख हमें मिल सकता है एलन फ्रांसिस के जीवन से कि हम भी
हमारे लाइफ में जब हम प्रभु का काम करते हैं तो हमें बहुत सारी चीजों को सेक्रीफाइस करना पड़ता है अपने लाइफ में। और सेक्रीफाइस करके ही हम प्रभु के कामों को कर सकते हैं। अगर हम सेक्रीफाइस नहीं करते हैं तो हम प्रभु के कामों को कभी भी नहीं कर सकते, चाहे वो कुछ भी हो। सेक्रीफाइस अपना लाइफ का लाइफस्टाइल हो, कंफर्ट जोन हो, चाहे अपने परिवार हो, चाहे आपका सुविधाएं हो, अपना बहुत सारी चीजें जो होता है ना, सेक्रीफाइस करना पड़ता है। हम जब देखते हैं वहां पर बहुत सारी चीजें उनको फेस करना पड़ा, प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ा। अगर वो चाहता था तो वापस भी जा सकता था। क्यों मुझे यहाँ पर भूखे मरना है, क्यों बीमार में पड़ना है, मेरा टीम मेंबर मर रहा है बोल के वो वापस भी जा सकता था, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया, बल्कि प्रभु के लिए अपना जीवन को कुर्बान किया। तो हम भी ऐसे बने, अपने लाइफ को ऐसे बिताए कि प्रभु के लिए हर चीज कुर्बान करने के लिए तैयार रहे, चाहे वह हमारे जीवन में कितना भी इम्पोर्टेंस क्यों ना हो हमारे लाइफ में। तो प्रभु के लिए हर चीज कुर्बान करने के लिए हमेशा रेडी रहे। तो ये पहला सीख हम एलन फ्रांसिस के जीवन से सीख सकते हैं। अभी हम दूसरी बातों की ओर जाएंगे एलन फ्रांसिस की लाइफ के। वो था कि विश्वास रहना चाहिए हर कंडीशन में, चाहे कुछ भी हो। विश्वास हमारा डगमगाना नहीं चाहिए, फेथ हमारा कभी भी डगमगाना नहीं चाहिए। वो हम दूसरी बात एलन फ्रांसिस के जीवन से देख सकते हैं। वो कैसे कि एलन फ्रांसिस की लाइफ में इतना मुसीबत आया, उन लोगों को भूख का दिक्कत था, खाना पीना का दिक्कत था, ठीक है। और साथ ही साथ वो जिस जगह पर गए थे जिस काम से, वहां के लोग उनको कुछ वैल्यू या फिर उनका रेस्पॉन्स ही नहीं दे रहे थे। फिर भी एलिस फ्रांसिस और उनकी टीम ने हार नहीं माना, बस कंटिन्यूली वो करते गए। और साथ ही साथ उनको बड़ा दिक्कत हुआ, उनका जहाज टूट गया और बहुत सारे प्रॉब्लम्स को उन्हें फेस करना पड़ा। लेकिन फिर भी उन लोगों का विश्वास डगमगाया नहीं, उनका विश्वास कम नहीं हुआ। वो बस विश्वास में मजबूत थे और अपने काम को बस लगातार करते गया करते गया। ये चीज हमें बाइबल का एक स्टोरी हमें याद दिलाता है कि जब यीशु मसीह पानी में आ रहा था चल के, तो पतरस कहता है कि भाई, हे प्रभु मुझे भी आपके पास आने दो। हम सभी जानते हैं ना, तो जब जाते हैं पतरस, तो अगल बगल जब हवा आदि वगैरह चलने लगता है तो पतरस क्या होता है, उसका विश्वास डगमगा जाता है और वो डूबने लगता है। तब वहां पर यीशु मसीह उसको पकड़ के निकाल के बोलता है, "हे अल्प विश्वासी", बोलते हैं ना, एक विश्वास कम क्यों किया। तो वही चीज पतरस भी अगल बगल का जो परिस्थितियों को देखकर वो डर रहा था, मुसीबतों को देखकर डर रहा था, तो वैसे ही उसका विश्वास कम हो गया था। तो वही चीज यहाँ पर भी हम देख सकते हैं। एलन फ्रांसिस की लाइफ में बहुत सारे ऐसे मुसीबतें आधी तूफान की तरह आया। उनके टीम मेंबर मर रहे थे और उनको खाना पीना का बड़ा दिक्कत हो रहा था, रहने का लोग उनको रेस्पॉन्स दे नहीं रहा था, भगा रहे थे, गांव से आने दे नहीं रहे थे। बहुत सारी चीज उन्होंने फेस किया, यहाँ तक कि वो मर भी गए वहां पर। लेकिन फिर भी उनका विश्वास कम बिल्कुल भी नहीं हुआ, विश्वास में जरा से भी फर्क नहीं आया। अगर वैसे आम लोग होते, हमारे लोग, हम लोग जैसे लोग होते, तो हम शायद कब कब वहां से छोड़ के चले जाते कि कौन यहाँ पर वो करेगा, लोग तो सुन ही नहीं रहा बोल के। तो ऐसा नहीं, लेकिन उनका विश्वास बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। तो यहाँ से हमें ये सीख मिलता है कि हमारे लाइफ में भी चाहे कितना भी प्रॉब्लम्स या दिक्कतें आए, मुसीबतें आए, हमें हमारा विश्वास को कभी भी डगमगाने नहीं देना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा विश्वास कभी भी प्रभु के प्रति कम नहीं होना चाहिए। हमेशा हमारा विश्वास स्ट्रांग रहना चाहिए, जैसे एलन फ्रांसिस और उनकी टीम की तरह, और मजबूत रहना चाहिए। और विश्वास को हमेशा अच्छा से प्रभु की ओर लगाए रहना चाहिए, ताकि हम कभी भी लाइफ में कुछ भी हो जाए, हमारा विश्वास कभी भी कम नहीं होना चाहिए, जैसे एलिस फ्रांसिस की तरह। तो ये हम दूसरी बात यहाँ पर हम देख सकते हैं एलन के जीवन से। अभी हम तीसरी बातों की ओर जाएंगे। वो ये है कि योर एफर्ट इंस्पायर्स अदर, मतलब हमारा जो मेहनत जो है दूसरे लोगों को प्रभावित करता है। कैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एलिन ने जो भी वहां पर मेहनत किया था उस गांव में, उस आइलैंड में, उनके टीम मिलकर जो भी मेहनत किया था, तो उस समय उनको रिजल्ट नहीं मिला, क्योंकि लोग उनको भाव भी नहीं दे रहे थे, उनकी बातों को रेस्पॉन्ड भी नहीं कर रहा था। लेकिन फिर भी ये लोग मतलब मेहनत करना नहीं छोड़ा, प्रभु के काम को करते गया करते गया करते गया, और यहाँ तक कि सारे टीम मेंबर मर गए और एलन भी मर गए। लेकिन बाद में उनका जो भी मेहनत है वो बाद में रंग लाया, मतलब बाद में उनको रिजल्ट मिला। वो कैसे कि उनका जो मेहनत की वजह से दूसरे मिशनरी लोग इंस्पायर हुए थे, और वो लोग वहां पर जाके प्रभु के कामों को करने लगे, तो वहां के लोग सारे लोग प्रभु में कन्वर्ट हुए थे। मतलब
एलन फ्रांसिस और उनकी टीम ने जो भी वहां पर मेहनत किया था वो जाया नहीं गया, ऐसे व्यर्थ नहीं गया। बल्कि बाद में वो क्या हुआ, वो मेहनत का जो रिजल्ट होता है ना, प्रतिफल, जो मेहनत का फल बोलता है, वो बाद में उनको मिला। हालांकि उन लोगों को देखने के लिए नहीं मिला उनका फल या फिर रिजल्ट, लेकिन बाद में वो दूसरे लोगों के द्वारा वहां पर वो मिला। तो वही है, योर एफर्ट एफर्ट इंस्पायर्स अदर। मतलब आपका जो मेहनत है, जो भी आप प्रभु के लिए करते हैं, वो दूसरों के लिए एक इंस्पायर का रास्ता बन सकता है या इंस्पायर हो सकता है। तो इसीलिए हमें प्रभु के काम करने के लिए, मेहनत करने के लिए कभी भी नहीं हटना है। बहुत सारे समय हमें तुरंत रिजल्ट नहीं मिलता, हम सोचते हैं ना कि हमने इतना प्रभु का काम किए, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों लोग प्रभु में नहीं आ रहे, बोल के हम कभी कभी निराश भी हो जाते। लेकिन ये ना सोचे, क्योंकि हमें नहीं पता हमारा मेहनत का फल कब मिलने वाला है। कभी कभी तुरंत भी मिलता है, कभी कभी बाद में भी आ जाता है। कभी कभी हमारे मरने के बाद हमारे जनरेशन को भी मिल सकता है। कोई भरोसा नहीं है, ये फ्यूचर की जनरेशन को भी मिल सकता है। लेकिन हम प्रभु के काम करने में कभी पीछे ना हटे, प्रभु के लिए मेहनत करने के लिए कभी पीछे ना हटे, बस करते जाए करते जाए करते जाए। लेकिन एक दिन जरूर वो रंग लाएगा, एक दिन जरूर वो मेहनत का फल मिलेगा। हालांकि उस फल को हम देख पाएंगे या नहीं पाएंगे वो गारंटी नहीं है, लेकिन जरूर मिलेगा। तो वही चीज यहाँ पर हमें एलन के जीवन से हम देख सकते हैं कि उन लोग ने जो भी मेहनत किए थे, जो भी प्रभु के लिए काम किए थे, अपने जीवन तक कुर्बान किए थे, वो बाद में वो फल लाया, रंग लाया, और लोग प्रभु में आने लग गए। तो वही चीज हम यहाँ तीसरी बातों को सीख सकते हैं कि हम भी हमारे जीवन में प्रभु के लिए मेहनत करते रहे। चाहे हम तुरंत रिजल्ट का वेट ना करें, फल का वेट ना करें कि हाँ हम मेहनत कर रहे हैं तो हमें तुरंत रिजल्ट मिलना चाहिए, तुरंत फल मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है। कभी कभी हम उस रिजल्ट को देख भी नहीं पाएंगे, या फिर कभी कभी तुरंत देख भी सकते हो। वो हमारे मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसीलिए हम कभी भी प्रभु के काम करने के लिए पीछे ना हटे। होता ना कि अभी यहाँ पर एलन और वो टीम अगर चाहता तो वो लोग पीछे हट सकता था कि हम इतना यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग प्रभु में आ नहीं रहा, यहाँ मेहनत करना बेकार है बोल के वो लोग सोच के पीछे हट भी सकता था। लेकिन ऐसा उनका विचार नहीं था, बस करते गया, यहाँ तक कि अपना जीवन भी कुर्बान कर लिया सारे लोग ने। तो वही चीज हम भी करें, क्योंकि ये मत सोचना कि बहुत सारे समय हम प्रचार करने जा रहे थे, लोग हमारी बातों को सुनेंगे बोल के, ऐसा भी नहीं होता है। क्योंकि लोग हमारे बातों को नहीं सुनेंगे, भगा भी सकते हैं। तो फिर भी हम उस समय लोग भगाए बोल के पीछे नहीं हटना है। जैसे एलन लोग ने किया ना, यहाँ पर एलन फ्रांसिस लोग ने, उन लोग रेस्पॉन्स ही नहीं दे रहे थे, उनको पूछ रहे थे, भगा रहे थे गाँव से, फिर भी वो लोग पीछे नहीं हटा। और करते गया करते गया करते गया, और उसका जो मेहनत का जो फल है वो बाद में वो लोग मरने के बाद मिला। तो वही चीज है, तीसरी बात हमें सीख मिलता है कि हम हमारे लाइफ में प्रभु के काम करते रहना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए। ये ना सोचे कि हमें तुरंत रिजल्ट मिले, तुरंत हमें प्रतिफल मिले, ऐसा ना सोचे। करते रहे, एक दिन जरूर वो जो हमने मेहनत किया वो रंग लेके आएगा, या फिर वो फ्रूटफुल होगा। इसीलिए हम परमेश्वर के लिए जो भी करते हैं वो करते रहना चाहिए। और चाहे हमें तुरंत रिजल्ट आए या ना आए, बस करते रहो करते रहो, एक दिन जरूर वो रिजल्ट आएगा। तो ये तीसरी बात हमें एलन फ्रांसिस से सीख मिलता है। तो इसीलिए हम भी हमारे लाइफ में बहुत सारे चीजों को सेक्रीफाइस करें प्रभु के जीव कामों के लिए। और दूसरी बात, अपने विश्वास को मजबूत रखें, चाहे कुछ भी हो, डगमगाने ना दे। और तीसरी बात, अपने काम जो मेहनत है प्रभु के लिए हमेशा करते रहे, चाहे रिजल्ट मिले या ना मिले। तो हम हमेशा अपने जीवन को इन तीन चीजों को अपने लाइफ में अप्लाई करें, सेक्रीफाइस करें प्रभु के लिए, कुछ भी हमारे लाइफ में हो, और फेथफुल रहे प्रभु में। कभी भी कुछ भी हो, कभी भी डगमगाए नहीं, और हमेशा प्रभु के काम मेहनत से करें और मेहनत करते रहे, चाहे फ्रूट्स मिले या ना मिले। तो ये चीजें हम एलन फ्रांसिस के जीवन से सीख सकते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो इस वचन को यही समाप्त करना चाहूंगा, और आगे का समय मैं ब्रदर को देना चाहूंगा। सबको जय मसीह। पूरा बीच में जेम्स भाई वो दोनों प्रार्थना के लिए प्रार्थना कीजिएगा। जेम्स भाई आइए हम प्रार्थना करेंगे। ओके, हाँ भाई प्रार्थना करिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। मंगलमय स्वर्गस्थ पिता, आमे इस समय तुमको धन्यवाद देउछु। सुंदर प्रभातटी आमको तुम देखा साहाଯ୍य कल, तुमको धन्यवाद देउछु पिता।
पिता ये जूम माध्यम रे आमे प्रत्येक तुम निकटवर्ती तुम शरणवर्ती हेबा पाए आमन तुमे साहाय्य कल एथिबा आमे तुमको धन्यवाद देउछु। विशेष प्रार्थना करूछु ए सेवा कार्य जीवन रे हुए तो अनेक दुख कष्ट अनेक विषय रही अछि पिता जहाँकि आमनकर सांसारिक जीवन रे व्यक्तिगत विचलित होगा पड़ी था किंतु परमेश्वर आम शेष पर्यंत जेपरिक धैर्य धरबू आ तुम निमंते तुमरी गौरव सकाशे व्यवहार हेबू निश्चित भाव पिता तुम एक दिन निश्चित भाव उपयुक्त फल तुम प्रदान कर धैर्य सहकार आमने सेवा कार्य आम अभिवृद्धि हेबू बढ़ा पारू आध्यात्मिक जीवन में बलिष्ठ होगा पारू आम प्रत्येक तुम साहाय्य कर पिता समय को जुम्र उपस्थित प्रत्येक मनात्मा प्राण को प्रत्येक सेवा कार्य को तुम स्तर समर्पण करुछु आज दिन को तुम स्तर समर्पण करुछु आम प्रत्येक सहवर्ती परमेश्वर यहीपरि आगामी दिन मानक आम प्रत्येक एकत्रितर सहित तुम निकटवर्ती तुम शरणवर्ती होगा पारू आम तुम साहाय्य कर आम प्रत्येक सहवर्ती परमेश्वर बोली धन्यवाद दे प्रार्थना मधुर प्रभु श्री ख्रीष्ट नाम मांगुछु पिता आमेन। सभी को जय मसीह।